मार्क जुकरबर्ग के हाथ से निकल जाएंगे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। जुकरबर्ग को बेचने पड़ेंगे दोनों प्लेटफॉर्म। मेटा का ट्रायल शुरू हो गया। जुकरबर्ग को कौन सा कदम भारी पड़ा? क्या जुकरबर्ग को खरबों का नुकसान उठाना पड़ेगा? जी, नुकसान छोटा नहीं होगा बल्कि खरबों का होगा अगर मार्क जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बेचने पड़ गए। और नौबत ऐसी आ चुकी है। हालांकि अभी कोर्ट की सुनवाई और फैसला आने में काफी समय लगेगा, लेकिन लग रहा है जैसे मार्क जुकरबर्ग की मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। मार्क जुकरबर्ग की तीनों कंपनी फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ वॉशिंगटन में एंटी ट्रस्ट का एक बड़ा मुकदमा शुरू हुआ है और अनुमान लगाया जा रहा है कि मार्क जुकरबर्ग के पास ऐसा कोई ठोस आधार नहीं है जिससे कि वो अपने इन तीनों प्लेटफॉर्म्स को बेचने से बचा सके। अमेरिकी रेगुलेटर की तरफ से मेटा के खिलाफ कदम उठाया गया है। यह अब तक का सबसे आक्रामक कदम बताया जा रहा है। अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन का आरोप है कि मेटा ने साल 2012 में इंस्टाग्राम को $1 अरब में और साल 2014 में व्हाट्सएप को $22 अरब में खरीद कर अपना कंपटीशन खत्म कर दिया था। एफटीसी का आरोप है कि कंपीट करने के बजाय मार्क जुकरबर्ग ने कंपनियों को खरीदा और अपने प्रतिद्वंदी मार्केट को खत्म कर दिया। इसे एफटीसी ने उभरती हुई प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश और व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में अपने एकाधिकार को अवैध रूप से बनाए रखने की रणनीति करार दिया है। एफटीसी का कहना है कि मेटा ने अपने प्रतिद्वंदियों को इसलिए खरीदा ताकि वो अपने उत्पाद रणनीति को समझने के लिए पूरा टाइम ले सके। इस आरोप के पीछे आयोग ने आंतरिक मेल का हवाला भी दिया है जिसमें सीईओ मार्क जुकरबर्ग का एक ईमेल शामिल है जिसमें लिखा है कि प्रतिस्पर्धा करने से बेहतर है खरीद लेना। अब मार्क जुकरबर्ग का यही बयान उनके लिए सिरदर्द बनने जा रहा है। मुकदमे की सुनवाई कर रहे जज जेम्स बोसबर्ग अब अलग अलग सुनवाई और इन्वेस्टिगेशन के जरिए तय करेंगे कि क्या मेटा पर लगाए गए आरोप सही हैं। क्या सच में मेटा अमेरिका में व्यक्तिगत सोशल नेटवर्किंग सेवाओं का एकाधिकार रखता है? हालांकि मेटा का दावा है कि यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स भी तो हैं और स्नैपचैट और रेडिट जैसी कंपनियां भी तो हैं जिनसे मेटा मुकाबला कर रहा है। लेकिन एफटीसी का मानना है कि यूट्यूब और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स को सोशल नेटवर्किंग नहीं मान सकते हैं क्योंकि ये क्रिएटर्स के वीडियो कंटेंट पर जोर देते हैं, जबकि इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप ऐसा नहीं करते। एफटीसी ने यह भी दावा किया है कि साल 2012 और 2020 तक फेसबुक ने सोशल नेटवर्किंग क्षेत्र में उपयोगकर्ताओं के कुल समय का 80% से अधिक अपने कब्जे में किया हुआ है। हालांकि इस पर मेटा ने भी सफाई पेश की है। मेटा ने कहा है, एफटीसी का बाजार का दृष्टिकोण बहुत सीमित है। हमारे सामने टिकटॉक और यूट्यूब जैसे मजबूत प्रतिस्पर्धी हैं। एफटीसी ये साबित करने में असफल रहा है कि उपभोक्ताओं या विज्ञापन दाताओं का कोई नुकसान हुआ है। हालांकि एफटीसी को अपना पक्ष मजबूत करने के लिए और मेटा को गलत साबित करने के लिए ये साबित करना पड़ेगा कि मार्क जुकरबर्ग के व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक खरीद लेने से किसी को नुकसान हुआ है। मार्क जुकरबर्ग ने इसे एक इमोशनल एंगल भी दिया है। जुकरबर्ग ने कहा है, लोगों को अपने दोस्तों और परिवार से जोड़ना हमारी प्राथमिकताओं में से एक बना हुआ है। हम हमेशा से एक ऐसी सेवा दे रहे हैं जो आपको दुनिया में क्या हो रहा है ये जानने और समझने का मौका देती है। ये सब तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी तो बनता है कि अगर एफटीसी ने मेटा को गलत प्रूफ कर दिया तो फिर इसका परिणाम क्या होगा? मार्क जुकरबर्ग के लिए कितना मुश्किल होगा? जुकरबर्ग हार गए तो क्या होगा? अगर अदालत मेटा के खिलाफ फैसला सुनाती है तो मेटा को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को अलग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। इससे टेक जगत में कोहराम मच सकता है। टेक जगत में एक बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। शायद इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप यूजर इसके लिए तैयार भी ना हो, जो हो सकता है। अदालत एक ट्रस्टी भी नियुक्त कर सकती है जो इस विभाजन की देखरेख करेगा, जिसमें नई संस्थाओं के साथ डेटा और तकनीक साझा करना और मेटा के प्रतिस्पर्धी उत्पाद विकास को अस्थायी रूप से रोकना शामिल हो सकता है। हालांकि इस पूरी कार्रवाई में कई साल लग सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर मार्क जुकरबर्ग के हाथ से ये केस निकल गया तो उन्हें खरबों का नुकसान हो सकता है। इंस्टाग्राम अकेले ही अमेरिका में विज्ञापन से मेटा को होने वाली कमाई का 50% हिस्सा लाता है। लेकिन कहा जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन इस पर समझौता भी करवा सकता है। लेकिन ये मुद्दा ऐसा उठा है जिसकी हर तरफ चर्चा है।
हर कोई जानना चाहता है कि क्या सच में मार्क जुकरबर्ग को इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को बेचना पड़ सकता है। फिलहाल दोनों ही पक्षों की नजर एंटी ट्रस्ट मुकदमे पर टिकी हुई है। यही मुकदमा मेटा और मार्क जुकरबर्ग का आगे का भविष्य तय करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मार्क जुकरबर्ग के हाथ से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चला जाएगा? इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।